अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कट्टरपंथियों की नींद उड़ा कर रखी है। एक तरफ देवभूमि से अवैध मजारों और अवैध धार्मिक ढांचों को उखाड़कर फेंका जा रहा है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश को कुचला जा रहा है। और इसी बीच राजधानी देहरादून के करीब एक ऐसी जमा मस्जिद का काला राज बेनकाब हुआ है जिसने हर किसी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। वो राज जो लंबे समय से फाइलों में दफन कर रखा गया था, वो सच जिसे छुपाने की मुस्लिमों के जरिए साजिश रची जा रही थी, आखिरकार कानून के शिकंजे में वो आ ही गया। जैसे ही इस अवैध जामा मस्जिद की कड़वी हकीकत सामने आई, वैसे ही प्रशासन ने बिना एक पल गवाए भारी पुलिस बल के साथ मिलकर उस विवादित इमारत को हमेशा हमेशा के लिए सील ही कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं देहरादून के ग्राम पंचायत के थानो मार्ग पर स्थित उस अवैध जमा मस्जिद की जो लंबे समय से विवादों के केंद्र में थी। इस इलाके में माहौल तब बेहद तनावपूर्ण हो गया जब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस जमा मस्जिद को लेकर लंबे समय से आक्रोश सुलग रहा था। विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा लगातार इस ढांचे को पूरी तरह अवैध बताते हुए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही थी। आंदोलन हो रहे थे, ज्ञापन सौंपे जा रहे थे और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार हिंदू संगठनों को था। शिकायत पहुंचते ही एमडीडीए ने अपनी जांच शुरू की और जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। मुस्लिम पक्ष को 1 जून को अंतिम डेडलाइन दी गई थी, लेकिन मुस्लिमों ने नोटिस को दरकिनार कर दिया और प्रशासन से भिड़ने लगे। ऐसे में अब प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। फोर्स की तैनाती के बीच जमा मस्जिद में सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, उस वक्त थानो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लोहे की तरह सख्त और अभेद किले में तब्दील किया गया था, क्योंकि दोनों तरफ से बवाल भड़कने की कोशिश हो सकती थी। खैर, कार्रवाई के दौरान बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी भी थानो क्षेत्र में जुटना शुरू हो गए। इलाके में भारी तनाव था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो सकते हैं और कोई बड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार प्रशासन से बहस करता टकराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन प्रशासन ने इस बार ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विरोधियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अधिकारियों की सूझबूझ और बिजली की रफ्तार से इस अवैध जमा मस्जिद को सील करने का काम किया गया। इस बड़ी और धमाकेदार कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों खुलकर सामने आए। मौके पर मौजूद बजरंग दल के नेताओं ने गरजते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा, बाहर से लोग यहाँ आकर व्यापार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, हमें उससे रत्ते भर भी कोई ऐतराज नहीं, परंतु जो भी इस पवित्र देवभूमि में आएगा उसे यहाँ की गौरवशाली संस्कृति और यहाँ के समाज को दिल से अपनाना होगा। यदि सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या संतुलन को बदलने का प्रयास किया जाएगा तो बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करेगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की सतर्कता भी देखने को बनी रही। पुलिस के जवान और आला अधिकारी दोनों पक्षों की हर हरकत पर बाज की तरह पैनी नजर गड़ाए हुए थे, ताकि दोनों गुट किसी भी कीमत पर आमने सामने न आ सके। जैसे ही जमा मस्जिद पर सरकारी ताला और सीलिंग की गई, वैसे ही मुस्लिम पक्ष ने भड़कना शुरू कर दिया। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस पूरी सीलिंग की कार्रवाई को पूरी तरह से एक तरफा करार देते हुए इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई, इसे पक्षपात पूर्ण बताया। तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस एक्शन का जोरदार स्वागत किया। हिंदुओं का उत्साह ऐसा माहौल था कि सीलिंग की प्रक्रिया खत्म होते ही कुछ संगठनों के उत्साहित पदाधिकारियों ने थानो चौक के बिल्कुल पास खुलेआम भव्य हवन यज्ञ आयोजन किया। खैर, इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस की खुफिया टीमें पूरी घटना क्रम की पल पल की वीडियो रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग करती रही, ताकि देवभूमि की शांति को भंग करने वाली किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते ही कुचला जा सके। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी कार्रवाई देहरादून में हुई है, क्योंकि अवैध मस्जिद परसों से चल रही थी, अब उसे सील करने का काम कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।